ऑन कर दो वीडियो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, वैद्युत धारा। ठीक है, उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ओम्स का नियम, यानी ये नियम कौन सा है, ओम्स का नियम। ठीक, ओम्स का नियम। तो चलिए देखते हैं ओम्स के नियम ने क्या कहा था। ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने धारा के प्रवाह और विभवांतर के बीच में, क्या चीज़ है ज़रा समझिएगा, किस किन चीज़ों के बीच में, धारा के प्रवाह तथा क्या क्या चीज़ें ओम्स ने क्या किया है, ओम्स के नियम ने क्या किया, ओम्स का नियम, ओम्स का नियम क्या देता है, ओम्स का नियम क्या करता है, दो बातों के बारे में बात करता है। एक तो धारा के प्रवाह के बारे में तथा धारा के प्रवाह के बारे में, और दूसरी बात वो करता है किसके बारे में, धारा के प्रवाह तथा विभवांतर। धारा के प्रवाह और विभवांतर में ये क्या निकालता है, एक संबंध बताता है। क्या बताता है, एक संबंध। ठीक, तो ओम्स का नियम किसके लिए है, धारा के प्रवाह या धारा के प्रवाह, या इसको हम लोग धारा भी कहते हैं इसे। ठीक है, धारा का प्रवाह मतलब जाहिर सी बात है धारा बहेगी, ठीक है, तभी तो उसको धारा नाम दिया गया। धारा और विभवांतर के बीच में कौन सी धारा होगी, विद्युत धारा। कौन सी धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, I से, और विभवांतर को निरूपित करते हैं V से। तो ओम्स का नियम किसके लिए है, विद्युत धारा और किसके बीच में, विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। तो ये कितना होता है ज़रा समझते हैं। तो ज़रा समझिएगा कि अगर आपको ओम्स का नियम लिखने को आ गया तो ओम्स के नियम की स्टार्टिंग होती है, ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं एक चालक है, क्या है, एक चालक है। ठीक, इस चालक में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, भरे पड़े। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स गति, पहले तो इनकी गति अपेक्षित नहीं रहेगी, किधर जाएं किधर नहीं, लेकिन जैसे ही आप पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, जैसे ही इन्हें क्या कर दोगे, आप विभवांतर दोगे, जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दोगे, यानी V का पोटेंशियल अप्लाई कराओगे, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगी, धारा क्या होगी, बहना शुरू होगी। सॉरी, दिशा थोड़ी सी उल्टी बन रही है, धारा की दिशा क्या हो जाएगी, और करंट की दिशा यानी I बहना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे ही आपने पोटेंशियल दिया, जैसे ही आपने विभवांतर दिया इस चालक को, वैसे ही जो है क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अब धारा कितनी तेज होगी या धारा कितनी धीमे होगी, वो डिपेंड करेगा विभवांतर पे। वो किस पे डिपेंड करेगा, विभवांतर पे। तो ज़रा समझिएगा, मान लिया आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया और यहाँ इलेक्ट्रॉन सिर्फ मंदन यानी वाइब्रेट करके रह गए, गति किए ही नहीं। क्योंकि आप अगर किसी को गति में लाना चाहते हैं ऊर्जा के माध्यम से, तो ऊर्जा के माध्यम से जब आप कोई चीज़ गति लाते हैं तो वो पार्टिकल पहले वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने के बाद भी क्या कर देगा, वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर आपका विभवांतर, इतना विभवांतर आपने प्रोवाइड किया कि वो सारा विभवांतर किस में चला गया, चालक ने ही ले लिया, इलेक्ट्रॉनों पर कोई प्रभाव सो ही नहीं किया, तब तो धारा क्या होगी, प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर विभवांतर बढ़ाने पे धारा प्रवाहित हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये तभी संभव है जब सभी चीज़ों को क्या कर लिया जाए, कांस्टेंट कर लिया जाए। तो इसकी जब डिफिनीशन लिखी जाती है, ओम्स के नियम का जो स्टेटमेंट लिखा जाता है, जो उसका नियम लिखा जाता है, उसकी शुरुआत ऐसे होती है, उसकी शुरुआत कैसे होती है, ओम्स का नियम, ओम का नियम। ये इसकी शुरुआत कैसे होगी उसके बारे में ज़रा देखेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है
सभी यदि, यहाँ क्या लिखेंगे, यदि सभी भौतिक राशियां, ठीक, नियतांक हो, नियत हों, सभी भौतिक राशियां क्या हों, नियत हों। अभी इस टॉपिक, इस जो लाइन है इसके बारे में अभी थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया जाएगा। यदि सभी भौतिक राशियां क्या हों, नियत हों, यानी सारी चीज़ें क्या हों, कांस्टेंट हो, तो उत्पन्न तो उत्पन्न विभवांतर कैपिटल वी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती किसके है, I के। V किसके अनुक्रमानुपाती है, I के। ये तभी संभव है जब सभी भौतिक राशियां क्या हों, जब सभी भौतिक राशियां क्या हों, नियत हों। ये तभी संभव है जब सभी भौतिक राशियां क्या हों, नियत हों। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए आपने विभवांतर प्रोवाइड किया और इलेक्ट्रॉन केवल वाइब्रेट कर रहे हैं और सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हीट एनर्जी में, और उनका मोशन हो ही नहीं रहा है, तो यानी उसकी भौतिक राशियां क्या हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, वॉल्यूम, ठीक है, ये जो भौतिक राशियां, टेम्परेचर बढ़ गया है मान लीजिए, सारा विभवांतर किस में जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने में जा रहा है, ठीक है, सारा विभवांतर किस में जा रहा है, इस पर दाब लगाने में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप, जब तक ये सारी चीज़ें कांस्टेंट नहीं होंगी, जब तक ये सारी चीज़ें नियत नहीं होंगी, तब तक ये V इक्वल अनुक्रमानुपाती नहीं होता है, ठीक। यदि सभी भौतिक राशियां नियत हैं तो उत्पन्न विभवांतर V धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अब यहाँ पे, ठीक है, धारा के अनुक्रमानुपाती यानी V अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, I के। V अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, I के। अब बात करते हैं क्या, देखिए, अब इसी V अनुक्रमानुपाती को, अगर अनुक्रमानुपाती को हटाया जाए, यानी इस चीज़ को अगर हटाया जाए, ठीक, अनुक्रमानुपाती, ठीक, अनुक्रमानुपाती को जो हटाते हैं तो V बराबर क्या हो जाता है, I, और यहाँ पे एक लग जाता है R, ठीक। R को ही हम लोग क्या कहते हैं, R को ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, वो R को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, और प्रतिरोध बराबर होता है V अपॉन I, V अपॉन क्या होता है, I। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, इसे प्रतिरोध भी कहा जाता है, इसे ओमीय प्रतिरोध भी कहा जाता है, तो इसे प्रतिरोध भी कहा जा सकता है, प्रतिरोधों, ठीक, इसे ओमीय प्रतिरोध भी कहा जाता है। यानी अगर भौतिक राशियां, अब देखिए जो आप कह रहे थे ना, भौतिक राशियां नियत हो, भौतिक राशियों में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होता है, जो प्रतिरोध है, यही सारी राशियों को क्या करेगा, नियत करेगा, इसी में सारी राशियां क्या होंगी, निहित होंगी, मतलब इन्वॉल्व होंगी, ठीक। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस में टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है, ये आपको अगले उसमें बताया जाएगा। एक और होता है रेसिस्टिविटी होती है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी भी आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
तो ये जो कांस्टेंट बार बार एक बात कही जा रही है नियत की, बार बार एक बात कही जा रही है किसकी, नियत की, सभी भौतिक राशियां नियत हों। तो ये जो नियत शब्द आया है यानी कांस्टेंट शब्द आया है वो इसीलिए आया है। तो आपका जब भी यहाँ पे ओम्स का नियम लिखा जाएगा, जब भी आप ओम्स के नियम की बात करेंगे तो उसमें पहला वर्ड क्या लिखा जाएगा, यदि सभी भौतिक राशियां नियत हों तो उत्पन्न विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और बीज अनुक्रमानुपाती आई। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था और यहाँ पे आपको बीज पर इसका IR मिल जाएगा, ठीक। और यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। V = IR लिख लें या V = RI लिख लें, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये आप जान लीजिए, ठीक। अब यहीं से क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं एक धारा है, मानते हैं धारा दी गई है, धारा है 3 एम्पियर, धारा कितनी है 3 एम्पियर, और विभवांतर है 200, ठीक है 240 वोल्ट। तो आपको अगर रेजिस्टेंस निकालना है यानी R बराबर कितना होगा, यानी प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, R = V/I। यहाँ पे देखिए V कितना दिया है 240 और I क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 80, यानी प्रतिरोध 80 आया। अब आपके पास इसकी मात्रक क्या होगा, तो ज़रा समझिएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भैया, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक, ओम। और ये लिखा कैसे जाता है, इसको इस तरीके से बनाया जाता है, प्रदर्शित करके ओम इस रूप में, ठीक, इस रूप में क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक था आपका ओम्स का नियम। इस टॉपिक में 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब सभी भौतिक राशियां नियत होंगी तभी ये काम करेगा। इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसको इस सिंबल से निरूपित करते हैं, ज़रा समझिएगा, इस सिंबल को ज़रा ध्यान रखिएगा। सिंबल कौन सा है, ये, क्योंकि आपको ऐसा दिया रहेगा 3 ओम, इसका मतलब है 3, यानी इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 80 ओम, ये होता है, ठीक है। तो ओम को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसमें जो अलग अगला टॉपिक है वो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पे जो है न्यूमेरिकल करते रहिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़िए, बुक से पढ़िए। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से आपको जो है कई चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।